अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टॉपिक को। याद रहे ये डिस्कशन एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री की बुक से। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या सोर्सेस हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फॉसिल रिमेन्स। अब ये फॉसिल का मतलब क्या है, पहले हम बात करते हैं। द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स का मतलब होता है कोई भी पौधा हो, कोई भी जानवर हो जो मर जाता, मरने के बाद जो उसकी डेड बॉडी रह जाती है वो कहलाती है फॉसिल रिमेन। तो हमने कहा द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है और उसके मरने के बाद जो उसकी डेड बॉडी रह जाती है उसे हम कहते हैं फॉसिल रिमेन। द मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेन सोर्स है वो क्या है? कॉयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। These are called fossil fuels. इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इट इज बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम फॉसिल रिमेन्स। इन्हें हम फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं, ये पेट्रोलियम जो जमीन से निकलता है, कोयला निकलता है, नेचुरल गैस जो निकल रही होती है, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं कि कहा जाता है कि ये पहले ज़माने में जो जानवर मर गए हैं, ये पहले ज़माने में जो बहुत सारे पौधे मर गए हैं, उनकी फॉसिल रिमेन्स, तो उनकी जो डेड बॉडी हैं, उनकी वजह से ये कंपाउंड्स बने हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉयल की। कॉयल इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स है। इट यील्ड कॉक टार ऑन पायरोलाइसिस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अभी जो कोयला जो जमीन से निकलता है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है। इट यील्ड्स कॉक, इससे कॉक बनता है, कॉयल तार बनता है। कैसे? ऑन पायरोलाइसिस, जब इनको तोड़ा जाता है, या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि हवा की मौजूदगी में उनको क्या किया जाता है? हाई टेम्परेचर पर तोड़ा जाता है। More than 200 organic compound have been directly isolated from coal tar. तो coal tar जो है इससे तकरीबन 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इससे निकलते हैं। These coal tar product from the starting material for the मैन्युफैक्चर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो कोयल तार के जो प्रोडक्ट है ना, ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड। थाउजेंड्स ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल आते हैं। मिसाल के तौर पर परफ्यूम्स, कोयल तार का जो प्रोडक्ट है ना, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब खुशबू वाले कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें महक होती है। परफ्यूम, ड्रग, डाइज जो होते हैं, फोटोग्राफिक डेवलपर एंड अदर्स। तो ये जो है परफ्यूम में इस्तेमाल होंगे, मुख्तलिफ ड्रग में डाई जो रंगने वाली जो चीज़ें होती हैं, फोटोग्राफिक डेवलपर्स यानी फोटोग्राफी के लिए जो पहले ज़माने में जो फोटोग्राफी होती थी ना, प्योरली केमिस्ट्री की बेस पे होती थी, तो उसमें फोटोग्राफिक डेवलपर में जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे कोयल तार से हासिल किए जाते हैं। अब पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अ ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड सीप आउट ऑफ द ग्राउंड। दिस लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। दुनिया के कुछ हिस्से में ब्लैक गारा सा थिक स्टिकी लिक्विड, ब्लैक काला, थिक गारा, स्टिकी चिपचिपा लिक्विड सीप आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से ये बाहर निकलता है। दिस लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। उस लिक्विड को हम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हुज कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस ऑफ अक्रेंस। पेट्रोलियम जो है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का जो है वो मिक्सचर होता है, जिसकी कंपोजिशन जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस ऑफ अक्रेंस, कहाँ से ये निकल रहा है। मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाला जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम जो है, उसकी कंपोजिशन जो होती है वो अलग अलग होती है। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं गैस की शक्ल में। मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। मेजर पोर्शन जो नेचुरल गैस का होता है CH4 होता है, मीथेन होता है जो कि तकरीबन 85% होता है। अदर गैसेस इंक्लूड
और जो ज़मीन से जो गैस निकल रही होती है उसमें ज़्यादातर तो मीथेन है, मीथेन के साथ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर जो जानवर पौधे जो मर गए उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से ये बनता है। इन पाकिस्तान देयर आर ह्यूज रिजर्व ऑफ गैस एट सुई इन बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो है ये गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो बलूचिस्तान के इलाके सुई में, सिंध में और पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में ये गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डायरेक्टली पौधों से और जानवरों से हासिल किए जाते हैं बाय सूटेबल मेथड ऑफ आइसोलेशन। सूटेबल मेथड्स होता है आइसोलेशन के जरिए इनको हासिल किया जाता है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स जो है जो कि पौधों से हासिल करते हैं ना, देखो भाई बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो डायरेक्टली हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट जो कि सेलुलोज, शुगर, स्टार्च, ये जानवर और पौधों से हासिल किए जाते हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, देखो सेलुलोज तो प्योरली प्लांट से हासिल होगा, जबकि शुगर और स्टार्च एनिमल और प्लांट दोनों से हासिल हो सकता है। प्रोटीन की बात की जाए, सिल्क, वूल, कैसीन, फूड प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन हैं। फैट एंड ऑयल में इसमें कॉटन सीड शामिल है, सोयाबीन ऑयल है, लार्ड है, बटर है। अल्केलॉइड्स की हम बात करते हैं, क्यूनिन, मॉर्फिन, स्टाइरकाइनिन। हार्मोन्स में विटामिन्स, परफ्यूम, फ्लेवर, रेसिन, ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट जानवरों से और डायरेक्ट पौधों से हासिल किए जाते हैं। इसके लिए फॉसिल की नहीं कि जानवर या पौधा बहुत पहले ज़माने में मर चुका हो, नहीं, ये बाकायदा जो है वो नए नए जानदार जो है उससे भी बाकायदा ये हासिल किए जाते हैं। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे, तो उन लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।